अगर यहाँ हम देखें तो देखो अपने पास में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर 2/5 ऑफ ए ट्री इज इन ग्राउंड एंड 3/8 इन वाटर एंड 45 मीटर आउटसाइड। ठीक है, हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि जो ट्री है उसका कितना पार्ट, सर 2/5 पार्ट है, वो तो कहाँ पर है, इन द ग्राउंड, 3/8 पार्ट इन वाटर एंड 45 मीटर्स आउटसाइड। What is the total length of the tree? एक पेड़ का 2/5 हिस्सा कहाँ पर है, जमीन में, 3/8 हिस्सा कहाँ है, पानी में, और 45 मीटर कहाँ है, बाहर। तो पेड़ की कुल लंबाई हमें बतानी है। पेड़ की क्या बतानी है सर, कुल लंबाई हमें बतानी है पेड़ की। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या करते हैं सर, सबसे पहले एक एक ट्री बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं सर, सबसे पहले एक ट्री यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जैसे ये हमारा ट्री हो गया, इसे बना लेते हैं ट्री, है ना, ये हमारा ट्री हो गया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर इसका 2/5 पार्ट ग्राउंड में, 3/8 पार्ट वाटर में। तो यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स कर देते हैं। जैसे एक ये रहा, ये तो किस में हो जाएगा, ग्राउंड में, और ये वाला किस में हो जाएगा, वाटर में, और ये रह जाएगा अपना आउटसाइड। तो ये लिख देते हैं कि सर ये ग्राउंड में है, ये वाटर पानी में है, और ये आउटसाइड बाहर की तरफ है। ग्राउंड में कितना था, 2/5 पार्ट, तो ये सर ग्राउंड में 2/5 पार्ट, वाटर में कितना है, 3/8 पार्ट, पानी में कितना हिस्सा है, 3/8 है, 3/8, और आउटसाइड कितना है सर 45 मीटर। तो पहला स्टेप आपको हमेशा ये करना है कि सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करना है। हो गया डायग्राम ड्रॉ। अब हम क्या देखते हैं कि सर यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है मीटर में, और ये दोनों है फ्रिक्शन में। देखो ये फ्रिक्शन या भिन्न में लिखा हुआ है ना, ये दोनों तो, लेकिन ये हमारा किस में लिखा हुआ है, मीटर में। तो ये तीनों एक जैसे हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ में तो क्या लगी हुई है, एक यूनिट साथ साथ में लिखी हुई है, एक इकाई लिखी हुई है। लेकिन इन दोनों के साथ में कोई यूनिट नहीं है, इन दोनों के साथ में केवल और केवल क्या लिखी हुई है सर, फ्रिक्शन लिखी हुई है। अब क्या करते हैं, देखना। अब सबसे पहले जब भी अगर आपको कोई भी ऐसा पेड़, खंबा, यानी कि ट्री, पोल, कुछ भी दे दे, पाइप, तो आपको अगर मान लो उसके कुछ पार्ट्स दे रखे हो, ये क्या है, ये दोनों इसके पार्ट्स ही तो हैं, ये दोनों इसके अलग अलग पार्ट्स है। टोटल ये था, उसके इतना पार्ट ये रहा, इतना पार्ट ये रहा, है ना। तो आपको हमेशा टोटल जो लेंथ माननी है, टोटल लेंथ, पहली बात, एक एक बात सीखो, टोटल जो लेंथ या कुल लंबाई जो लेनी है वो कितनी लेनी है, 1। एक बात तो ये ले लो, केवल 1, ना 1 मीटर ना 1 सेंटीमीटर, केवल और केवल 1। इसका मतलब कि हमने इस पूरे ट्री को क्या मान लिया, इस पूरे ट्री को यहां से लेकर यहां तक हमने टोटल 1 ले लिया इसको, कि ये जो ट्री है ये टोटल 1 है। बोलिए। तो हमने क्या कर दिया सर, हमने क्या कि ये जो पूरा जो ट्री था, ये पेड़ था, इसको हमने कितना ले लिया सर, 1। कैसे, ऐसे समझो आप, मान लो कि आपके पास में एक रोप है, एक रस्सी आपके पास में, ठीक है, और मैं कह दूं कि आपके पास में ये है 1, एक ही तो है। अब आपसे एक फ्रेंड आया, वो इसका इतना पार्ट लेके चला गया, 1/3 पार्ट लेके चला गया। सेकंड फ्रेंड आया, वो इसका 2/5 पार्ट लेके चला गया। थर्ड फ्रेंड आया, वो इसका 1/4 पार्ट लेके चला गया। अब अगर आपसे पूछे कि आपके पास कितना रहा, तो आप क्या कहोगे सर, हमारे पास में तो केवल ये रहा। ये कैसे पता करोगे कि आपके पास में कितना पार्ट या कितना भाग इसका रहा, तो आप क्या कहोगे कि सर सबसे पहले हमारे पास में ये फ्रेंड, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों हमसे कितना लेके चले गए, टोटल कितना, यानी कि ये जो पूरी जो टोटल 1 थी ना ये रोप, इसका टोटल कितना पार्ट या इसका कितना हिस्सा ये तीनों लेके चले गए। तो हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस, यानी कि 1/3 एक लेके चला गया, 2/5 एक फ्रेंड को दिया, और 1/4 एक फ्रेंड को दिया। अब हुआ क्या सर, अब हुआ ऐसे कि इन तीनों का हमने एलसीएम कर लो, क्योंकि प्लस करते तो एलसीएम ही करते हैं, 3, 5, 4, फिर जो भी आंसर आएगा, ठीक है। अब मान लो इसका कोई भी आंसर आ गया, ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी 25/30 आ गया, है ना, पता नहीं इसका कितना आएगा, मान लेते हैं एक बार के लिए प्लस करने के बाद में। तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो टोटल पार्ट है ये हमारा था 25/30, ठीक है।
अब ये किसमें था, किसमें से था सर, जो हमने टोटल 1 लिया था ना, टोटल जो 1 लिया था उस 1 में से ये 25/30 था। तो आपने क्या कहा कि सर जो टोटल था 1 में से आप जो दोस्त हमारे साथ में लेके चले गए उसका माइनस कर दो, कर दिया। अब इसका मतलब माइनस कर देंगे, जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला। बस सेम तरीका यहाँ लगाएंगे, सेम मेथड को यहाँ फॉलो करेंगे। कैसे कि सर ये जो टोटल हमारे पास में इसके 2 पार्ट्स थे, एक 3/8 एक पार्ट था, 2/5 एक पार्ट था, और हमने इसको टोटल जो लिया था वो सर 1 ले लिया था। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि इन दोनों का प्लस कर लो, सबसे पहले आप इन दोनों को प्लस कर लो, ताकि ये पता चले कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितना पार्ट है इस 1 का, क्योंकि टोटल कितना माना हमने 1, यानी कि पूरा हिस्सा कितना ले लिया हमने,